करवा देते हैं। जब हमारे को ये पता चला हम तुरंत वहाँ गए और उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप इसको पॉइजन मत दो, आपके लिए तो वैसे भी मरी हुई है और कंडम है, आप इसको हमारे को दे दो। तो अभी हम एक गांव में जा रहे हैं, पासी के गांव में रेस्क्यू करने। पिटबुल डॉग है, उन्होंने रखा हुआ था, अपने खेतों की रखवाली के लिए रखते हैं। आपको पता है जो लैंडलॉर्ड होते हैं बड़े बड़े रख लेते हैं कुत्ते, ब्रीड वाले रखते हैं सिर्फ दिखावे के लिए, उनको कोई कंसर्न नहीं होता, वो कोई उनको फैमिली मेम्बर नहीं सोचते, वो कुत्ता भी नहीं सोचते उनको, बस उन्होंने दिखावा करना होता है कि हमारे पास ये है और लोगों को डराना होता है कि भौंके काटे, उनको बहुत मज़ा आता है इस चीज़ में। तो आजकल जैसे गेहूँ का सीज़न है तो उन्होंने डॉग को रखा हुआ है, तो वहाँ गेहूं कट रही थी, वो डॉग बेचारा गलती से वहाँ चला गया उस मशीन में, उसके दोनों हाथ पैर जो हैं वो कट गए हैं। वो कितने दिन से डॉग इसी हालत में है, 10-15 दिन हो गए उस इंसिडेंट को हुए, उसके इतने ज़्यादा कीड़े पड़ गए हैं, वो गल गया, सड़ गया। उन्होंने कहीं कोई दवाई नहीं कराई, वो घर में ही पट्टी करते रहे, पता नहीं वो भी करी या नहीं करी, मुझे नहीं पता। हार के उन्होंने बोला कि हम इसको पॉइजन का इंजेक्शन दे देंगे क्योंकि हमसे तो कुछ हो नहीं रहा। पर कुछ नेक लोग भी होते हैं, भगवान ने उनको भेजना होता है। वो वहाँ पे गया, जब उसने डॉग की ऐसी कंडीशन देखी तो उन्होंने तुरंत हमारे को कॉल करा कि मैम प्लीज़ आप आके इस डॉग को ले जाओ, नहीं तो इन्होंने मार देना है। और एक बात और उन्होंने बोली कि आप वहाँ पे जाके उनके मुंह पे कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि लैंडलॉर्ड जो होते हैं वो ईगोइस्टिक तो बहुत होते हैं, आपको पता है ऐसे लोगों में ईगो कितनी होती है। कहती कि अगर आपने ज़रा सी भी उनसे वो करी तो शायद वो आप उनको अपना मतलब आपको अपना डॉग ना दें और करें कि हम खुद ही उसकी देखभाल करेंगे, पर ऐसा वो कभी नहीं करेंगे। तो इसलिए उसने लड़के ने हमारे को ये विनती करी है कि मैम उनको कुछ ना बोलना, सिर्फ आप चुपचाप वहाँ जाओ और डॉग को ले आओ। मुझे डॉग से कंसर्न है, किसी की बेइज्जती करना मेरा मकसद नहीं है, पर हाँ मैं लोगों को अवेयर करूँगी थ्रू अपने इस YouTube चैनल से कि अपने आसपास देखो और ऐसे लोगों को समझाओ। समझा तो वैसे सकते नहीं है, पर फिर भी हमको ऐसे लोगों पे वॉच करना चाहिए कि ऐसे अपने डॉग के साथ कहीं गलत व्यवहार तो नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो किसी भी ट्रिक से कुछ भी करके, क्योंकि उनसे लड़ा तो जा नहीं सकता, क्योंकि लड़ाई में हम उनसे नहीं लड़ सकते, क्योंकि जिनको शर्म ही नहीं है, जिनका ज़मीर ही मर गया है, उनसे हम बहस नहीं कर सकते। प्यार से टेक्टफुली उनसे उनका डॉग लो और अच्छी ज़िंदगी दो उनको। तो अब हम उस डॉग को देखने जा रहे हैं और लेने जा रहे हैं इनफैक्ट, ताकि उस डॉग की जान को बचाया जाए। जो उन्होंने ब्रीफ करा हमारे को कि फीमेल है, वो ब्रीडिंग के लिए भी यूज़ करते थे, एक्सीडेंटली उसकी टांग कट गई है, पर वो बिल्कुल इसकी केयर नहीं कर रहे, क्योंकि अब वो ब्रीडिंग के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते और केयर वो कर नहीं सकते, क्योंकि जिसने रखी हुई थी, जिसको इससे प्यार था, वो बाहर की कंट्री में चला गया, और जो यहाँ पे है वो उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते। और इस बच्चे ने कल उसको इंजेक्शन लगाए हैं, उससे देखा नहीं गया, बुरा हाल था इसका। देखो यहाँ रख लेते हैं फार्मिंग के लिए। ओहो अब देखो कितनी बुरी कंडीशन है उसकी बेचारी की, इसी मक्खियों में पड़ी है, इसी जाले में, कोई केयर नहीं है। क्योंकि मक्खियाँ देखो, जख्म खुले जख्म है, पैरों में पट्टी है, देखो आप अपने आप ही बांधी है या कैसे करी है। अगर आपने रखने हैं तो प्लीज़ उनको ठीक कंडीशन से रखो। ये बहुत पाप है, बेजुबान आपको ब्लेसिंग्स नहीं देता, इसकी बददुआएं लगती हैं जिसने बच्चों ने कहा। पर ये बच्चे बेचारे अच्छे हैं जिन्होंने इस चीज़ को देखा। हम सबको सोचना चाहिए कि इनको भी उतना ही दर्द है, ये बेचारे दर्द अपना बयान नहीं कर सकते, पर इनकी जो बेजुबान की भाषा है ना, ये ऊपर तक ईश्वर समझता है और वही न्याय करता है इनके साथ। तो हम इनको लेने आए हैं ताकि इस बच्ची को बचाया जा सके। ये पाली है तो दौड़ना है नहीं, तो फिर भी पाला एक लत कटोई है बिल्कुल ही नहीं, एक लत लमकी है। ओहो ऑपरेशन ही होएगा वाशिंग तो फिर सर्जरी। हां लुधियाने लत लमकी है ना, वो कर लेंगे इसको टैकल लुधियाने वाले, और वो सबको टैकल कर लेना, उन्होंने इंजेक्शन देके कर लेना, क्योंकि यहाँ पे तो इसका चलो बाहर निकालो ना, पहले इसको दिखाई तो दे ना कुछ, तो पता नहीं चल रहा। इतनी उदासी है पर अभी भी दुम मिला रही है, वफादारी अपनी दिखा रही है।
टांगे देखो किस कंडीशन में इस बच्ची को रखा हुआ है, पूरी बॉडी नीचे की गली हुई है। इसको तुरंत हमारे को अब बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि सर्जरी होगी। अभी इसके अंदर पस है, इसकी सर्जरी भी अभी पॉसिबल नहीं है। पंखा भी नहीं लगा के दिया उसको, कुछ भी नहीं दिया हुआ। बाहर खींच लो इसको। आप देखो दिखाओ, ऐसे नहीं पता चल रहा। दिखाओ ना, टांगे तो देखो सही उसकी। ਭਈਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ओहो, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ इतनी बुरी कंडीशन डॉग की। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਜੀ ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ ਫਿਰ ਕੰਬਲ ਉਹ ਤੇ ਧੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ बच्चू गुग्गू बच्चू ਨੰਦੀ ਹੀ ਮੈਂ बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੱਚੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋਈ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਕੱਢਣਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਤੜਫਦੀ ਆ। ਪਾਵਾਂ ਜੀ ਹੱਥ कोई चकना ना। ਕਿਤੇ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਐਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸੀधा ਵੀ ਲਿਟਾਓ। ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਟ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਲਿਆ। ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਗੱਲ। ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਾ? ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾਓ, ਉਧਰ ਬਾਪ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਈਏ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਹ ਪਰ ਕਰਨਾ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਸਹੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸਕਦੇ ਦੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਜੋ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਾ ਕਰਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਾ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਡਰਾ ਪਾਓ, ਬੋਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਨੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਨੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੜਪਦੇ ਮਰਨਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। 1 ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਾਂਗੀ, ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ लड़ता ਪਿਆ, पर मैं नहीं ਇੱਥੇ ਰੱਖ के जा सकती। ये लो, इस बच्ची की तीनों टांगे कट गई हैं। देखो कहते हमने बड़े शौक से पाला जी कुत्ते को, हम वो करा। आपने इसको इतने शौक से पाला कि ये गल रही थी, सड़ रही थी घर में ही। आप इसको गंदी गंदी पट्टियां बांधते गए। आपसे इतना भी नहीं हुआ कि किसी डॉक्टर को बुला लो या किसी की हेल्प ले लो। मतलब मरने के लिए छोड़ा हुआ था कि, और लास्ट में आके उन्होंने क्या बोला कि गिव अप कर दिया कि हमसे तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मक्खियां बैठती हैं। उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि ये मर रही है, उनको उस बदबू से प्रॉब्लम है जो उसके अंदर से आ रही थी। उन मक्खियों से प्रॉब्लम थी जो इसको चिपट रही थी और उनके घर में भी जा रही थी। लास्ट में उन्होंने क्या आइडिया निकाला कि हम इसको पॉइजन दे देते हैं, हम इसको मरवा देते हैं। जब हमारे को ये पता चला, हम तुरंत वहाँ गए और उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप इसको पॉइजन मत दो, आपके लिए तो वैसे भी मरी हुई है और कंडम है, आप इसको हमारे को दे दो। तो हम इसको अपने पास लेके आए हैं। आप इसके जुएं देखो, इसमें हजारों जुएं हैं जो इसके ऊपर चल रही है। बच्ची पता नहीं कितनी हिम्मत वाली है जो इतनी देर उसने सरवाइव करा। बाकी हम अपना बेस्ट कोशिश करेंगे। अगर इसने हिम्मत रखी है तो भगवान भी इसको शक्ति और देगा ताकि ये बचे, इस ट्रॉमा से बाहर निकले। और इसकी तीनों टांगे, एक ही टांग इसकी बची है, तीनों टांगे इसकी कटेंगी और ये एक टांग के सहारे अब अपनी जिंदगी चलाएगी। इसके ट्रीटमेंट के लिए जो भी सपोर्ट करना चाहते हैं प्लीज आगे आइए और इसके ट्रीटमेंट में सपोर्ट कीजिए।